हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे यूरिनरी स्टोन डिजीज़ के बारे में, यानी पेशाब के रास्ते में कहीं अगर पथरी बन जाए उसके बारे में। तो देखिए, ये बीमारी बहुत ही कॉमन बीमारी है, ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में, हिमालय के फुटहिल्स में। जैसे मैं उत्तराखंड में प्रैक्टिस करता हूँ, देहरादून में, तो ये स्टोन बेल्ट है। यहाँ पे स्टोन डिजीज़ बहुत कॉमन है। अगर आप चलते फिरते 10 लोगों का अल्ट्रासाउंड करें तो 2-3 को स्टोन डिजीज़ ज़रूर मिलती है। तो आखिर ये स्टोन बनते क्यों हैं? तो रीज़न्स कई हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन रीज़न्स हैं, एक तो ये कि ये जेनेटिक भी होता है। कई बार फैमिली में स्टोन डिजीज़ रन करती है। फिर ज्योग्राफिकल, कि भाई ये स्टोन बेल्ट है, तो यहाँ पे पानी जो है वो हार्ड वाटर है, तो कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है तो भी स्टोन बन रहा है। आपका अगर पानी का इंटेक बहुत कम है तो स्टोन के चांसेस काफ़ी होते हैं। कई बार इन्फेक्शन के बाद भी स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, और कई बार स्टोन की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों में यूरिन में जो स्टोन फॉर्मेशन के इनहिबिटर्स हैं, यानी चीज़ें प्रिवेंट करती हैं स्टोन फॉर्मेशन को, उनकी कमी होती है, या स्टोन फॉर्मेशन के प्रोमोटर्स की ज़्यादती होती है। तो इन सब रीजंस की वजह से स्टोन्स बन सकते हैं। अगर स्टोन होता है तो प्रेजेंटेशन सबको मालूम है, बहुत सीवियर पेन होता है। ऐसा पेन कि आपने जैसे पहले कभी बर्दाश्त ना किया हो ऐसा दर्द। और वो शुरू होता है फ्लैंक से और लॉइन की तरफ जाता है, लॉइन से ग्रोइन की तरफ जाता है ना। और साथ ही पोली की पेन होता है, ऐठन वाला दर्द होता है। पेशाब में रंगत में चेंज आ सकती है, यानी ब्लड आ सकता है। पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, लगता है कि पेशाब लग रहा है मुझे लेकिन पास नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों को बुखार भी आ सकता है अगर साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो यूजुअली इस सीवियर पेन के साथ यूजुअली लोग पहुंचते हैं इमरजेंसी में, जिसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। फिर जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि भाई स्टोन है। अब स्टोन किडनी में भी हो सकता है। किडनी से जो ट्यूब नीचे उतर रही है, यूरेटर जो ब्लैडर तक यूरिन लाती है, उसमें भी हो सकता है। ब्लैडर में भी हो सकता है, और कई बार पेशाब के रास्ते में अटक जाता है, यानी यूरेथ्रा में भी अटक जाता है। तो सबके सेट ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। किडनी का स्टोन जो होता है लॉइन पेन करता है। यूरेटर वाला जो होता है लॉइन टू ग्रोइन पेन करता है। ब्लैडर में अगर होता है तो बार बार पेशाब जाने की हाजत महसूस होती है। पेशाब शुरू करते ही एकदम से अटक जाता है, रुक जाता है। स्ट्रैंग्यूरी होती है, यानी कि बहुत सीवियर आपको हाजत होती है पेशाब करने की, और टिप ऑफ द पीनिस पे दर्द महसूस होता है। और जब आप पेशाब करने जाते हैं तो ब्लड मिक्स यूरिन आता है, पेशाब में ब्लड आ सकता है, गंदगी आ सकती है। तो अल्ट्रासाउंड एक विधि है, और जो बेस्ट विधि है वो है सीटी स्कैन। इसमें सीटी स्कैन में साइज़ एंड लोकेशन हर चीज़ बेहतर तरीके से मालूम होती है। और अगर कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन आप करा रहे हैं तो किडनी का फंक्शन भी बेहतर होता है, असेसमेंट उसका। इसके अलावा जो हमें जांचें चाहिए होती हैं, एक तो ये कि यूरिन का एग्जामिनेशन की भाई उसमें पसल्स आ रहे हैं कि नहीं, रेड ब्लड सेल्स तो जाहिर सी बातें आएंगे, इन्फेक्शन है कि नहीं। अब कुछ पथरियाँ, जैसे कि 6 mm से कम की पथरियाँ जो होती हैं, जैसे खासकर लोअर यूरेट्रिक स्टोन्स, ये दवाओं के साथ निकल जाते हैं। इवन ज़्यादा पानी भी पिए तभी भी निकल जाते हैं। तो कुछ एक दवाइयाँ हैं, जैसे टैम्सोलोसिन यानी यूरिमैक्स के नाम से जो गोली आती है, लोअर यूरेट्रिक स्टोन उसकी मदद से पास आउट हो जाता है। और डेफिनेटली जब तक पास आउट नहीं होगा तब तक दर्द तो रहता है। लेकिन अगर 6 mm से ज़्यादा की पथरी है, या छोटी भी पथरी हो लेकिन किडनी पे ख़राब असर आ रहा हो, किडनी फंक्शन कम कर रही हो, या फीवर आने लगे, तो ऐसे में इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टोन की रुकावट के साथ फीवर आ रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो आमतौर पे स्टेंट प्लेसमेंट करना पड़ता है, जिससे जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाईपास हो जाए और किडनी से जो यूरिन की निकासी है वो ठीक से होने लगे। आजकल जो नई विधि आई है वो RIRS की है, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसमें हम पेशाब के रास्ते ये करते हैं। तो उसमें एक फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, लचीली दूरबीन का, जो कि किडनी तक जाती है। स्टोन विजुलाइज करते हैं हम, और लेज़र की मदद से स्टोन का चूरा बना दिया जाता है। बड़े बड़े फाइबर जो टुकड़े होते हैं उनको हम बास्केट से, डॉर्मिया बास्केट से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये किडनी के स्टोन्स का मैनेजमेंट हुआ। यूरेट्रिक स्टोन्स को हम URS यानी यूरेट्रोरिनोस्कोपी की मदद से निकालते हैं, जिसमें एक सेमी रिजिड
पतली दूरबीन यूरेट्रोस्कोप का इस्तेमाल करके स्टोन को विजुलाइज करके लेज़र की मदद से या न्यूमेटिक लिथोग्लास की मदद से तोड़ के निकाला जाता है और स्टेंट डाला जाता है। ब्लैडर स्टोन्स अगर बहुत बड़े हों, बहुत सारे हों, बहुत हार्ड हों, तब ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना ये भी पेशाब के रास्ते सर्जरी होती है इसकी, जिसको सिस्टोलिथोट्रिप्सी या सिस्टोलिथोलिपैक्सी कहते हैं। अब इसमें क्या आदमी करे कि प्रिवेंशन हो, तो सबसे मेन चीज़ प्रिवेंशन का ये है कि आपके हाथ में इतना है कि आप लिक्विड इनटेक अच्छा रख सकते हैं। एटलीस्ट 3 लीटर्स लिक्विड इनटेक रखना है, पानी, दूध, जूस, सूप, दाल, ये सब मिला के 3 लीटर्स रखना है, ताकि एम्पल अमाउंट ऑफ यूरिन आपका बने, ठीक है। और कुछ ऑक्सलेट रिच डाइट्स को आपको प्रिवेंट करना है। अब ये मालूम है सबको कि भाई आप टमाटर खाने से होता है, तो ठीक है, बीज वाली चीज़ें आपने कम करनी, लेकिन बहुत से लोगों को चीज़ें नहीं मालूम होती कि काजू खाने से भी हो सकता है, ज़्यादा चाय लेने से, ज़्यादा कॉफ़ी लेने से भी, कोका कोला लेने से भी हो सकता है, नॉनवेज डाइट से भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में कम करनी पड़ती हैं। फैट कम करना है, सॉल्ट कम करना है, ठीक है। तो इन अ नटशेल ये है। और उसके अलावा कुछ एजेंट्स भी हैं कि जिनमें मान लीजिए कोई रिकरेंट स्टोन फॉर्मर है, तो उसमें हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। मेडिसिन क्या, ये ख़ास बैक्टीरिया होते हैं, ऑक्ज़ैलोबैक्टर फॉर्मिजेंसिस, तो जो हम कैप्सूल्स के फॉर्म में देते हैं और लॉन्ग टर्म सुबह शाम 6 मंथ्स के लिए लेना होता है, जो कि आपके ही गट में, इंटेस्टाइन में ऑक्ज़ैलोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया की तादाद बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो ब्लड स्ट्रीम में और यूरिनरी स्ट्रीम में ऑक्सीलेट्स जा रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो स्टोन फॉर्मेशन के दोबारा यानी रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल प्रॉब्लम स्टोन डिजीज़ के साथ रिकरेंस की है। आप एक सिरे से सारे स्टोन निकाल भी दें तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में 50% तक रिकरेंस रेट है।